नर्मदा की पावन जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ प्रभु का गुणानुवाद श्रवण करने के लिए और अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय सत्यम जी महाराज आप लोगों को सावधान कर रहे थे कि कथा प्रसंग में जब तक आप अपना मन लगाने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको रसानुभूति नहीं होगी। और यही मुझे भी आज मार्ग में जब भैया हरिराज से मेरी चर्चा हो रही थी तो मैं पूछ रही थी कि क्या यहाँ ग्रामीण अंचल में भी युवा वर्ग कथा से नहीं जुड़ा है क्या? केवल वृद्ध लोग कथा सुनने के लिए आते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ दीदी माँ, बात तो यही है। और ये बहुत प्रसन्नता का प्रश्न नहीं है, क्योंकि जब तक हम अपनी नई पीढ़ी को ये संस्कार नहीं देंगे जो हमारे सनातन धर्म के हैं, यहाँ ये पटेल परिवार इसका प्रमाण है आपके समक्ष। ठीकरी से रोज ये इतने लोग आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भैया कृष्णादार कृष्ण किंकर जी और जीवन चाचा जो बैठे हैं, जब परम पूज्य गुरुदेव यहाँ ठीकरी आज से 60-70 वर्ष पहले पधारे थे तो वो बालक ही रहे होंगे। और उसी अवस्था से हमारे चंद्रशेखर भैया भी, उसी अवस्था से वो लोग कथा सुनते रहे। परम पूज्य महाराज श्री से जो संबंध जुड़ा, जो स्नेह का नाता जुड़ा, तो वो संस्कार आरोपित नहीं है, वो तो शनै शनै अंकुरित होते हैं। और ये भगवत कथा का आयोजन जो किया जाता है उसका उद्देश्य भी यही है कि हमें जीवन जीने की कला हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाई है। क्योंकि जीवन सदैव किसी का भी एक रस नहीं होता है, कभी जीवन में सुख तो कभी दुख, ये ऐसी मिश्रित अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है। और आप ये मत समझ लीजिए कि दुख जिसके जीवन में आए वो दुख को पचाना बहुत कठिन है, सहना बहुत कठिन है। मेरा तो ये अनुभव है, बोध अनुभव करें। तो ये प्रसंग जो आपके समक्ष मैंने लिया है, गत 3 दिनों से आपके समक्ष नित्य प्रति मैं चर्चा कर रही हूं, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और अगर आप लोगों को भजन कीर्तन पसंद है तो वो भी अवश्य मैं प्रयास करूंगी कि कुछ मनोरंजन भी आप लोगों को मिल जाए। पर थोड़ी देर के लिए आप सूत्र जो कथा में बताया जा रहा है, तो केवट का प्रसंग है बड़ा संक्षिप्त, छोटा सा प्रसंग है ये अयोध्या कांड का, पर बड़ा मार्मिक प्रसंग है। क्योंकि केवट को प्रभु की प्राप्ति हो गई। जब हम केवट के व्यक्तित्व को देखते हैं, ना कोई जाति की श्रेष्ठता है, केवट कोई उच्च वर्ण में जन्म नहीं हुआ है, ना किसी प्रकार की उन्होंने यूनिवर्सिटी में कोई वेद वेदांत का अभ्यास किया हो कि वो बहुत ही बड़ा आचार्य कोटि का हो, और ना उसके जीवन में दिखाई दे रहा है कि उसने लंबी तपस्या की हो, कोई बड़ी साधना की हो। पर इसके बावजूद अगर केवट को प्रभु की प्राप्ति हो सकती है तो परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि क्या रेवा बनखेड़ी वासियों को नहीं हो सकती? हो सकती है कि नहीं?
नहीं हो सकती है? आप लोग तो एकदम मौन बैठे हुए हैं। ये विश्वास ही अभी नहीं हो रहा है कि हमें भी प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, इसीलिए तो मैं ये कथा प्रसंग को इतनी सूक्ष्मता से आपके समक्ष नित्य प्रति एक एक बिंदु लेकर के चर्चा कर रही हूं। अब केवट जब प्रभु के साथ व्यवहार करता है, उसकी वाणी, उसका आचरण देख करके लगता है बड़ा ढीठ है। जहां अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी और भौतिक दृष्टि से चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र, अयोध्या का युवराज प्रभु खड़े हुए हैं, और ये केवट नौका पर बैठे बैठे प्रभु से संवाद कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि उसमें किसी भी प्रकार की सभ्यता का भी ज्ञान नहीं है। प्रभु का स्वागत भी नहीं किया, माल्यार्पण भी नहीं किया, और खड़े होकर के शब्दों में भी, बल्कि उसकी जो वाणी है ऐसा लगता है कि इतना हठीला है, जहां प्रभु से ये सीधे कह देता है कि अगर आप अपने चरण धुलवाना नहीं चाहते हैं तो आप मेरा घाट छोड़कर चले जाइए। कितना साहस! प्रभु से कह रहे कि आप बिल्कुल चले जाइए, और मैं स्वयं आपको बताता हूं वो स्थान यहां से थोड़ी दूर पर, जहां जल गंगा जी का कम है, वहां पैदल भी उस पार जा सकते हैं। पर अगर आपको मेरी नौका पर चढ़ना है तो जब तक मैं जैसे कहता हूं उसको आप स्वीकार नहीं करते हैं, उस रूप में मैं आपको पार उतारूंगा जैसे मैं चाहता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो चकित हो जाते हैं। वहीं पर खड़े हुए देख, कवितावली रामायण में वे लिखते हैं, केवट कह रहा यही घाट ते थोरिक दूरिया है, कटिलो जल था दिखाई हो जो। और तरे तुलसी तरणी, कृपया आप लोग शांति से कथा सुनिए। देखिए, आए हैं तो आपके लिए भी कोई मतलब की बात है। घाट, मेरे घाट को आप छोड़ करके चले जाइए, उनका घरनी घर क्यों समझाई हो जू। तुलसी अवलंबना और कछु लरिका के ही भांति जवाई हो जू। और लक्ष्मण जी का क्रोध देख करके देखिए, लखन वचन सकोप जब बोले तो डगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी की तेजस्विता का दर्शन तो प्रभु की लीला में होता है। वे लक्ष्मण जी भी वहां खड़े हुए हैं, और वहां निश्चित रूप से उनके मुखारविंद पर क्रोध की रेखाएं दिखा दे रही है। पर ये केवट बिल्कुल निश्चिंत निर्भीक होकर के बोल रहा है, मरु मारिए तीर, क्या कर लेंगे, बाण ही तो मारेंगे, प्राण ही तो ले लेंगे, पर बिना पग धोई हो नाथ न नाव चढ़ाई हो चू। परम पूज्य महाराज श्री ने जब केवट का ये संवाद देखा और सुना, तो परम पूज्य महाराज श्री तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पूरे मानस का अवलोकन करते। महाराज श्री प्रश्न उठाते हैं, क्या सचमुच केवट को ये विश्वास था क्या कि जब मैं कह रहा हूं प्रभु आप चले जाइए बेशक इस घाट को छोड़ करके, तो प्रभु नहीं जाएंगे? केवट का मनोविज्ञान क्या था?
और जब ये दावे से ये कह रहे कहाई तुम्हार मर्म मैं जाना, तो कौन सा मर्म प्रभु का केवट को पता चल गया, किस मर्म से वो अवगत हो गया? तो ये एक बहुत बड़ा रहस्यमय संवाद है। और हमारे गुरुदेव की यही विशेषता है, युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री की। यहाँ तो मुझे लगता है कि ना मानस के अध्येता है, ना पढ़ते हैं, नहीं तो महाराज जी का सत साहित्य आया हुआ है, उसका आप लोग लाभ ले सकते हैं। महाराज श्री ने केवट की मानसिकता, क्योंकि ये तो पूरे शास्त्र में आप पढ़ लीजिए, कोई बड़े से बड़ा विद्वान आचार्य भी दावे से ये नहीं कह सकता है कि ईश्वर के बारे में कि मैं जानता हूं ईश्वर ऐसा है। यहाँ तो कई पढ़े लिखे विद्वान अध्यापक लोग भी बैठे हुए हैं। तो आप लोग भी जानते हैं कि संसार का अगर एकमात्र अकाट्य सत्य है, वो क्या है? वो है ईश्वर। ईश्वर ही त्रिकाल सत्य है, वो एकमात्र सत्य है। इसलिए कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्याम। बाकी जितना भी ये जो दिखाई दे रहा है, वेद कहते ये मिथ्या है, आज है और कल नहीं होगा, न जब भूतकाल में था न भविष्य में रहेगा, वर्तमान में केवल प्रतीति हो रही है, वो मिथ्या है, वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? जो तीनों काल में एक रस है, भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा, उसी को सत्य कहा जाता। तो संसार में एक ही सत्य है और वो है ईश्वर। पर कितनी बड़ी विडंबना है कि जो एकमात्र सत्य है वो संसार का सबसे बड़ा विवादास्पद विषय है। ईश्वर को लेकर के जितना विवाद है, ऐसा किसी भी विषय पर विवाद नहीं होता। क्यों? आप देखिए, क्योंकि आप लोग सभी कथा सत्संग सुनते रहते हैं। पहले तो विवाद वहां से शुरू होता है कि ईश्वर है कि नहीं है, वहां से विवाद प्रारंभ होता है। जो आस्तिक लोग हैं वो कहते भगवान है, पर जो नास्तिक है, जो ईश्वर में मानते ही नहीं, कहते कोई ईश्वर विश्वर नहीं है। और वो आजकल के ही जो बहुत अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, पढ़े लिखे, पूज्य महाराज श्री का आगमन हो गया है, उनके चरणों में प्रणाम दंडवत प्रणाम करती हूँ। करुणा करके पधारे हैं। तो ईश्वर को लेके विवाद अनादिकाल से चला आ रहा है और ऐसा नहीं है। देखिए, सतयुग से अगर हम आप अपना ध्यान केंद्रित करें तो सतयुग में एक बहुत बड़ा नास्तिक था। उसका नाम क्या है, बता सकते? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु से बड़ा नास्तिक कोई संसार में नहीं हुआ। महाराज जी कहते सबसे बड़ा नास्तिक अगर कोई था तो हिरण्यकशिपु। क्यों? क्योंकि और लोग भले कहते हो कि भगवान नहीं है, पर कहीं देखने तो गए नहीं है, ना पता लगाने को गए हैं। पर हिरण्यकशिपु ने तो पूरे संसार में खोज डाला। वे सर्वत्र खोजने के लिए निकला कि कहीं भगवान है कि नहीं। और प्रभु भी कितने कौतुकी, चारों ओर क्षीर सागर में भी गया, वैकुंठ में भी गया, सारे लोक लोकांतर में गया, कहीं भगवान नाम का है कि नहीं। जब चारों ओर खोज रहा था तो देवर्षि नारद पहुंच गए प्रभु के पास।
प्रभु ये आ रहा है आपको खोजने के लिए, वो भी बदला लेने के लिए। अपने भाई का वध किया था, इसलिए बदला लेने के लिए। कहाँ है वो भगवान, मैं उसको मार डालूंगा। और जहां देवर्षि नारद ने प्रभु से कहा कि वो आ रहा है, क्षीर सागर में प्रभु लेटे हुए थे। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जहां हिरण्यकश्यपु मुझे खोज नहीं पाएगा। और प्रभु ने क्या किया, कौतुकी भगवान कहां जाकर के छिप गए, खोजने के लिए लोक लोकांतर में गया। पर भगवान चाहते हैं कि संसार में चारों ओर ढूंढेगा, पर एक स्थान पर वो नहीं खोजेगा, और वो है उसका हृदय। प्रभु जाके उसके हृदय में छिप गए। अब वो वहां क्षीर सागर भी पहुंच गया और देखा कि भगवान नहीं, उसने घोषणा कर दी अगर भगवान नाम का कोई व्यक्ति था तो वो भी मेरे डर के मारे मर गया, कोई भगवान नहीं। और उन्होंने सबको कहा कि अगर आपको भगवान को माने बिना संतोष नहीं है तो आज से मैं ही भगवान हूं, आप मेरी पूजा करें। तो सतयुग से और प्रभु की लीला भी कितनी बड़ी कि ऐसे घोर नास्तिक के घर में संसार का सबसे बड़ा आस्तिक पैदा हो गया। देखिए ये प्रभु की लीला है। कौन है संसार का सबसे बड़ा आस्तिक? महाराज जी कहते हैं भक्त प्रहलाद से बड़ा कोई आस्तिक हो ही नहीं सकता। जिसका पिता ऐसा नास्तिक हो, पर उनके ही घर में उनके पुत्र, अभी जय होली का पर्व भी आ रहा है, प्रहलाद की आप लोग पूजा करेंगे, तो इतना प्रताड़ित किया उनके पिता ने उसको, पर फिर भी ये नन्हा सा शिशु, देखिए कैसा उसका विश्वास था। हम लोग तो केवल कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, घट घटवासी है, सबके हृदय में विद्यमान है, पर प्रहलाद ने तो प्रगट प्रमाणित कर दिया। क्योंकि जहां जलते हुए लोहे के खंभे में, सोचे कितनी बड़ी परीक्षा थी उसके विश्वास की, उसकी आस्था की, कि जहां हिरण्यकशिपु ने पूछा कि इसमें भी तुम्हारा भगवान है, उनका हाँ इसमें भी है, तो उनका जा करके उसे गले लगा लो। और जहां बालक प्रहलाद उस जलते हुए लोहे के खंबे पे जाके लगता है, तो उसी में से भगवान का प्राकट्य हो जाता है, भगवान नृसिंह। उसी क्षण भक्त की आस्था, वो स्वामी जी कहते सबसे बड़ा आस्तिक भगवान उनके हृदय में भी थे, हृदय से प्रकट हो सकते थे, पर ऐसा नहीं किया। उनका प्रगटे प्रभु पाहन ते न ही ये थे, तो प्रभु ने ये प्रमाणित कर दिया। तो इसीलिए प्रभु की सत्ता को लेकर विवाद अनादिकाल से चल रहा है। त्रेता युग में आप देखिए रावण की भी वही स्थिति थी। मंदोदरी से यही कह रहे हैं कि अरे तुम यही जो वर्णन कर रहे हो भगवान, वो मैं राम मैं ही हूं। तो अनादिकाल से विवाद ईश्वर को लेकर, उनकी सत्ता को लेकर पहले होता रहा। अच्छा मान लीजिए अगर आप कह रहे इस विवाद का अंत के हाँ ईश्वर है, उनकी सत्ता स्वीकार कर ले, तो भी विवाद समाप्त नहीं होता। क्यों? कि अगर है ईश्वर तो फिर उसका स्वरूप क्या है, उसको लेकर के विवाद शुरू हो जाए। स्वरूप का मतलब क्या है? कि वो निर्गुण निराकार है, कि वो सगुण साकार है। अब ये विवाद शुरू हो गया, क्योंकि कुछ लोगों की मान्यता है कि ब्रह्म निर्गुण निराकार है, वो अनंत है, अनीह है, तो इसीलिए सर्वव्यापी है, कण कण में वास करता है, वो निर्गुण है। पर कुछ लोग
कहते कि नहीं, वो तो रूप और नाम सगुण रूप धारण करने वाला है, सगुण साकार है। अच्छा ठीक है, अब ये विवाद भी चलता रहा और उसमें भी हम निष्कर्ष पे पहुंचे कि वो सगुण साकार है। तो क्या विवाद समाप्त हो जाएगा? नहीं, वहां भी विवाद अब शुरू हो गया कि अगर वो सगुण है तो उसका नाम क्या है, फिर वो पुरुष है कि स्त्री है, उनका क्या रूप है वह होता है, उसका रंग क्या है, वो गोरा है कि वो सावला है, वो काले रंग का है। और भक्त लोग तो इस पर भी विवाद करते हैं कि वो रहता कहाँ है। अब आप देखिए कितना बड़ा विवाद है भगवान को लेकर के, कोई निर्णय पर पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए सनातन धर्म के सिद्धांतों को लोग जब समझ नहीं पाते हैं तो वो यही कहते हैं कि भैया आपके यहाँ कितने भगवान हैं, क्या बताए, इतना झंझट है, इतनी झगड़ा है। क्योंकि वो सिद्धांतों को समझने का हमने कभी प्रयास ही नहीं किया। किसी ने कहा गोलोक में रहता है, किसी ने कहा वैकुंठ में रहता है, एक ने कहा क्षीर सागर में रहता है, दूसरे ने कहा साकेत में रहता है, किसी ने कहा कैलाश पर्वत पर रहता है। तो भाई उसकी निवास स्थली कौन सी? तो ये विवाद प्रभु को लेकर के, और साधारण मनुष्य क्या, ये देखिए इतने बड़े बड़े आचार्य हुए, सबने प्रयास किया, ये ईश्वर तत्व पर चिंतन किया और विचार करके उन्होंने अपनी अनुभूति को लिखा। भगवान आदि शंकराचार्य पधारे, शंकर का ही स्वरूप है भगवान शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की रचना की। उन्होंने अपनी समझ से ब्रह्म के लिए लिखा। पर एक आचार्य ही नहीं, हमारे यहाँ महापुरुषों की संख्या भी इतनी ज्यादा है। तो उसके बाद माधवाचार्य जी आए। अब उन्होंने दूसरा सिद्धांत लिखा, द्वैताद्वैत सिद्धांत। मैं नहीं आप उसका वर्णन करूंगी, आप चिंता मत करिएंगे कि वो बहुत कठिन हो जाएगा, वो तो पीएचडी क्लास का विषय है। अब मध्वाचार्य जी ने अपनी बात कही तो रामानुजाचार्य जी महाराज पधारे, उन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत लिख दिया। वल्लभाचार्य जी महाराज पधारे, उन्होंने भी एक नया सिद्धांत लिखा। उनका ब्रह्म के बारे में यही कह सकते हैं, जो अखिल विरुद्ध धर्माश्रय है, जिसमें सारे विरोधी धर्म एक साथ निवास करते हैं, वही ब्रह्म है। अब आप बताइए कि ईश्वर को लेकर के जो अनंत है, असीम है, सारे वेद पुराण सब ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। ब्रह्मा जी से पूछा, रामचरितमानस में आप आइए, वेदांत को छोड़ दीजिए, ब्रह्मा जी से पूछा कि आप सृष्टि के रचयिता है, आप बताइए भगवान के बारे में आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा मेरी बात तो छोड़ो। उन्होंने औरों का भी नाम ले लिया। उनका शारद श्रुति शेषा विषय अशेषा जाने मर्म तुम्हार। अगर सरस्वती देवी भी चाहे, भगवान शेष भी चाहे, जिनके 1000 मुख है, प्रभु आपका मर्म बताना तो किसी के लिए संभव नहीं। वाल्मीकि जी महाराज भगवान उनसे पूछा कि बताइए भगवान के स्वरूप के बारे में, उनका आप मर्म जान सके हैं। तो वाल्मीकि जी ने भी कहा राम वचन तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर अकथ। उनका तुम्हारा मर्म ना वाणी से, न बुद्धि से, न इंद्रियातीत है। उनका मैं आपका वर्ण नहीं बता, मर्म नहीं जान सका।
तो वशिष्ठ जी है, वाल्मीकि जी है, सब लोग ने हाथ ऊपर उठा दिए और ये गंगा तटवासी केवट कह रहे मैं आपका मर्म जान चुका हूं। तो ये कौन सा मर्म उसने जान लिया? जहां वेद कहते नेति नेति, वहां ये कहते हैं मैं आपका मर्म, ये दावा कर रहा है मैं आपका मर्म जान चुका हूं। महाराज श्री कहते ये तो अद्भुत बात है, ये कौन सा मर्म ये केवट ने जान लिया। और तब बहुत सुंदर दृष्टांत देकर परम पूज्य महाराज श्री समझाते थे कि जैसे ईश्वर के लिए कहा गया है कि वो अनंत है, असीम है, कोई सीमा नहीं है उनकी, तो उनका मर्म जानना है अगर, तो आप बताइए हमारी जो बुद्धि है वो तो ससीम है, तो ससीम बुद्धि से हम असीम को कैसे जान सकते हैं? अब एक व्यक्ति ने बड़ा एक कौतुक किया, उन्होंने कहा कि आकाश का ओर छोर नापा जाए, प्रयास किया कि भाई इतना आकाश अनंत है तो चलो उसका ओर छोर नापा जाए। तो आकाश में उड़ने वाले पक्षी है, सबसे अधिक जो उड़ान भरता है कौन है? उनका गरुड़ है। गरुड़ जी को बुलाया कि आप आकाश का ओर छोर नाप लीजिए, ठीक है। और सबसे कम जो सामर्थ्य रखता है उड़ने की वो है मच्छर। तो मच्छर को भी उसने निमंत्रित किया कि चलो ये दौड़ का आयोजन है, आकाश का ओर छोर नापना है, आप जो है उड़ान भरे और नाप करके बताइए। अब गरुड़ जी भी उड़ना शुरू कर देते हैं और मच्छर भी उड़ने का प्रयास कर रहा है कि चलो हम आकाश के छोर को छू ले। अब मच्छर की बेचारे की क्या क्षमता, थोड़ी देर के लिए घंटा 1.5 घंटा उड़ सकता है, इससे अधिक उड़ नहीं सकता। उड़ते 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 1-1.5 घंटे में ही उसका सामर्थ्य समाप्त हो गया। अब मच्छर लौट करके आ गया। आयोजक ने पूछा महाराज आपको आकाश का छोर मिल गया? उसने कहा नहीं, आकाश का तो कोई और छोर नहीं है। ठीक है, आ गया। अब ये गरुड़ जी उड़ रहे, उड़ते 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 100 साल हो गए, 1000 साल हो गए, अभी भी उड़ ही रहे, उनमें सामर्थ्य है। 1000 साल, 10,000 साल उड़ते उड़ते अंत में 10,000 वर्ष के बाद अब उनकी भी सामर्थ्य समाप्त हो गई। वापिस आए, आयोजक ने पूछा महाराज आकाश का छोर मिल गया, छू कर आ गए? उसने कहा नहीं, आकाश का कोई और छोर नहीं। महाराज जी कहते कितनी विडंबना है, जिस बात को समझने में मच्छर को 2 घंटे लगे उसी बात को समझने में गरुड़ को 10,000 वर्ष लग गए। इसका मतलब तो यही हुआ क्या कि जो असीम है उस असीम का सामर्थ्य आप नहीं नाप सकते हैं। असीम में जो अपना सामर्थ्य है अगर व्यक्ति जान ले तो वो समझ में उसको आ जाएगा कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। तो मच्छर जो बात 2 घंटे में बता चुका, उसको 10,000 वर्ष में ये उड़ान भरता हुआ गरुड़ नहीं जो है उस वही बात समझने में इतना समय लग गया। तो केवट जब दावा कह रहा है, महाराज श्री कहते हैं इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि जहां पर कह रहे कि हम प्रभु का मर्म नहीं जान पाए, यह गंगा तटवासी केवट ने कह दिया, प्रभु से दावा कर दिया, कही तुम्हार मर्म में जान। तो ये कौन सा मर्म केवट ने जान लिया? परम पूज्य महाराज श्री इसका अन्वेषण करते हैं और ये जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं, जितने भी महापुरुषों ने ईश्वर के संदर्भ में लिखा है, तो क्या ये गलत लिखा है? प्रश्न तो ये है। तो बहुत सुंदर दृष्टांत भगवान रामकृष्ण देव की जीवनी में आता है।
भगवान के संदर्भ में जो है, ये जितने भी लोगों ने कहा है, सुना है, जितने भी कथावाचक कहते हैं, संत बोलते हैं, तो क्या ये गलत है क्या? तो बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे परमहंस जी महाराज। एक विशाल हाथी को ला करके खड़ा कर दिया गया और फिर सब लोगों को हाथी को घेर करके खड़े हो गए, सबकी आंख पर पट्टी बांधी गई और सबको कहा गया कि आप हाथी को छू करके बताइए आपको हाथी कैसा लग रहा है। आंख पर पट्टी बांधी हुई। अब कोई हाथी के पैर के पास गया, उसने लिखा कि हाथी जो है इतना बड़ा है, इतना मोटा है। कोई हाथी की पूंछ के पास गया, उसने छू दिया, उसने कहा वहां तो ऐसे बाल है, जो है हाथी ऐसा है। कोई दांत के पास चला गया तो उसने कहा हाथी नुकीला है। तो किसी ने सूंड छू दी, उसने कहा हाथी के पास जो है मतलब इतनी बड़ी। विभिन्न प्रकार से जहां जिसने स्पर्श किया और उसको जैसा अनुभव हुआ, उसने ऐसा वर्णन लिख दिया। तो ये क्या गलत कर दिया? एक ने कहा नुकीला है, तो एक ने कहा उसकी जो है बहुत ही मोटा है, तो एक ने कह दिया कि जो है वो बहुत विशाल है। महाराज श्री कहते हैं कि इसमें सब जो कह रहे वो सही है, कोई गलत नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो कह रहा है अपने अनुभव से जैसा उसको दिखाई दे रहा है वैसा वो बोल रहा है। तो ईश्वर के संदर्भ में भी ये विवाद का विषय नहीं है कि ईश्वर ऐसा है कि वैसा है। जो भी कहा जाए ईश्वर के संदर्भ में, व्यक्ति अपने अनुभव से ही बोलता है। कितना सुंदर रामचरितमानस में प्रसंग आता है, जब भगवान राम को लेकर के ही देखिए कि जब प्रभु पुष्प वाटिका में गए और गुरुदेव पूजा कर रहे, पूजन के लिए पुष्प चाहिए और सुमन संचय करने के लिए वाटिका में गए। फुलवारी लीला आप लोग सब जानते हैं ना। प्रभु गुरुदेव की पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए गए और जहां प्रभु जाते हैं वो लंबा बहुत सुंदर प्रसंग है। पर जब सुमन तोड़ करके प्रभु निकल रहे हैं तो सखियों का ध्यान गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु की उस छवि का जो वर्णन वहां पर किया, क्या कि लता ओट तब सखी न लखाए। प्रभु का दर्शन हुआ, अभी छिप गए थे, जब बाहर निकले तो क्या सखियों को दिखाई दिया। प्रभु के हाथ में फूलों का दोना है, सुमन समेत बाम कर दोना। वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी जब प्रभु के मुखमंडल की ओर जहाँ जाते हैं तो क्या दिखाई देता है? उनका भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। प्रभु के माथे पर पसीने की बूंदे दिखाई दी। अब जब सखियों ने देखा कि ये राजकुमार इतना सुकुमार है जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ गया, अरे वो भगवान शंकर का कठोर धनुष कैसे तोड़े? तो सखियां तो व्याकुलिन हो गई। सुनैना जी भी यही देख करके चिंतित हो गई कि अगर महाराज जनक को कोई विवेक दे दे, भगवान शंकर का धनुष इतना कठोर है, वो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दे, ये राजकुमार के लिए संभव नहीं है कि वो इतना कठोर धनुष तोड़ सके। पर भगवान श्री राम दूसरे ही दिन धनुष यज्ञ में जो प्रसंग बनता है आप जानते, सहज ही चले सकल जग स्वामी। और फिर प्रभु ने क्या किया? लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा, कोई देख भी नहीं पाया। एक ही हाथ से प्रभु ने तेहि धनु राम मध्य तेहि छन राम मध्य धनु तोरा।
एक क्षण में प्रभु ने धनुष तोड़ दिया। इतना कठोर धनुष जो सारे राजकुमार अकेले ही नहीं, सब मिलकर के भी नहीं तोड़ पाए, भगवान श्री राम एक क्षण में तोड़। तो जिनके लिए फूल तोड़ना इतना कठिन है, लगता है इतने सुकुमार है, वो इतना कठिन धनुष उन्होंने इतने सरलता से तोड़ दिया, तो वो सुकुमार है प्रभु। उनका जो स्वभाव है या ऐसा कठोर है कि वो धनुष भी तोड़ लेते। तो प्रभु के स्वभाव को लेकर भी ऐसा लगता है कि समझ में नहीं पड़ता। पुष्प वाटिका में भी ही प्रसंग आता है कि जब सुमन संचय कर रहे थे और अचानक हमारी स्वामिनी श्री किशोरी जी वहाँ भगवती का पूजन करने के लिए देवी के मंदिर में पधारती है। और जहाँ देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए जो है भगवती आती है, तो उनके श्री विग्रह में आभूषण श्री किशोरी जी ने धारण किए, श्री राम। और वे सारे आभूषणों की ध्वनि मधुर मधुर हो रही थी, और वो ध्वनि प्रभु के कर्ण कोहरों तक पहुंच गई। अब प्रभु की स्थिति क्या हो गई देखिए। कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी, श्री किशोरी जी पधार रही है, अभी दर्शन नहीं हुआ है स्वामिनी का, केवल ध्वनि प्रभु के कर्ण कोहरों तक पहुंच रही है, और प्रभु के हृदय में ऐसा श्रृंगार रस हिलोरे लेने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या अद्भुत वर्णन किया। कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय का। ऐसे अनुरागी राम का दर्शन हो रहा है, इतने व्याकुल अंदर हृदय में ऐसा श्रृंगार रस। लक्ष्मण को कह रहे, अरे लक्ष्मण तुम्हें सुनाई दे रहा है, साक्षात कामदेव आक्रमण करने आ रहा है। और जैसे ही श्री किशोरी जी पधार गई, तो भगवान श्री राम की स्थिति क्या हो गई। कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। श्री किशोरी जी देखिए गिरजा पूजन करने के लिए पधार रही है। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। जनक की लली हो जनक की लली, जनक की लली हो जनक की लली। ए जनक की लली हो जनक की लली, जनक की लली हो जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। अगल बगल में प्यारी सखियाँ, अगल बगल में प्यारी सखियाँ, अगल बगल में प्यारी सखियाँ, अगल बगल में प्यारी सखियाँ। प्यारी सखियाँ हो प्यारी सखियाँ,
प्यारी सखिया हो प्यारी सखिया, बीच में सिया सुकुमार जनक की लली, बीच में सिया सुकुमार जनक की लली। अरे पूजन की करके तैयारी कठिन संग आई जनक की लली, पूजन की करके तैयारी सखिन सब आई जनक की लली। यहाँ किशोरी जी की सखियां को नहीं है, किशोरी जी के साथ में अरे आप लोग हैं, कम से कम किशोरी जी के साथ में आप लोग भी सखियों के साथ में किशोरी जी को ले चलिए साथ में। की करके तैयारी कठिन संग आई जनक की लली, पूजन की करके तैयारी सखिन सब आई जनक की लली। धूप दीप नैवेद्य विविध विधि, धूप दीप नैवेद्य विविध विधि, धूप दीप नैवेद्य विविध विधि, धूप दीप नैवेद्य विविध विधि। हाथ में पूजन की थाली जनक की लली, अरे हाथ में पूजन की थाली जनक की लली। अरे पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। गावत गीत मनोहर वाणी, गावत गीत मनोहर गाई, गावत गीत मनोहर वाणी, गावत गीत मनोहर गाई। अरे चाल चले मतवारी जनक की लली, चाल चले मतवारी जनक की लली। तैयारी कठिन संग आई जनक की लली, पूजन की करके तैयारी कठिन संग आई जनक की लली। जनक की लली हो जनक की लली, जनक की लली हो जनक की लली। पूजन की आगे तैयारी कठिन संग आई जनक की लली, पूजन की करके तैयारी कठिन संग आई जनक की लली। जय हो। आगमन जब होता है तो भगवान की भी क्या स्थिति होती है। अस कही पुनिचित ते ही ओरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। जैसे चकोर चंद्रमा का दर्शन करता है, आज ये अयोध्या का चंद्रमा मिथिला में जाकर चकोर बन गया। श्री किशोरी जी के मुख चंद्र का दर्शन करते हुए ऐसे अनुराग से हमारे प्रभु का हृदय भर जाता है। तो ये देख करके तो लगता है कि प्रभु परम रागी है। जब पुष्प वाटिका में प्रभु की ये स्थिति दिखाई दी, रात भर प्रभु को नींद नहीं आई, कविता लिखने लगे, कवित्व रस भी प्रकट हो गया। पर दूसरे दिन जब धनुष यज्ञ का आयोजन था तो वहां स्थिति क्या थी? घोषणा हो गई
कि जो शिव धनुष तोड़ेगा श्री किशोरी जी उन्हीं के गले में जयमाल विजय माला पहनाएंगे। और जहां सारे संसार के राजा राजकुमार आए और सब अब दौड़ मच गई, सब ये प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कौन है जो श्री किशोरी जी को नहीं पाना चाहता, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। उसमें भगवान श्री राम जो एक दिन पहले इतना राग इतना प्रेम जो अनुभव कर रहे थे, आज धनुष तोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं, बिल्कुल निश्चेष्ट बैठे हुए। बल्कि जनक जी महाराज महान विरागी विदेह जनक के मुंह से भी उस समय व्याकुल हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। तजई आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। इतने निराश हो गए पर तभी भी प्रभु उठने का प्रयास भी नहीं कर रहे, धनुष तोड़ने के लिए कोई चेष्टा नहीं। ऐसा लगते महान विरागी है। तो प्रभु के स्वभाव के संदर्भ में दावे से कहना कि वो रागी है कि वो विरागी है, वो कठोर है कि वो कोमल है, ये उनकी लीला देख करके कोई भी दावे से ये नहीं कह सकता। और जहां ब्रह्मा जी और महेश भगवान शंकर भी असमर्थता व्यक्त करते हैं, वहां ये छोटा सा केवट गंगा तटवासी दावे से कह रहा है, प्रभु मैंने आपका मर्म जान लिया। तो ये कौन सा मर्म जान लिया? जब ये प्रभु से कह देता है कि आप बिल्कुल बेशक इस घाट को छोड़ करके चले जाइए, तो केवट ये जानता था। परम पूज्य महाराज श्री ने जा करके केवट से वार्तालाप किया कि महाराज जी तो सबसे बात कर ले। केवट से जाके महाराज श्री ने पूछा कि ये बताओ तुम्हें डर नहीं लगा कहीं प्रभु छोड़ करके चले जाते? और केवट ने कितनी मीठी बात कही। केवट ने कहा कि अगर मैंने उनको बुलाया होता तब तो मुझे चिंता होती, मेरे बिना बुलाए वो स्वयं चले आए और मैंने ये समझ लिया कि ये सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ गंगा पार करना चाहते, उनमें सामर्थ्य होते हुए भी जब मुझसे वे सहायता मांग रहे हैं तो मैं समझ गया कि वो साधना के बल पे नहीं आए, वो कृपा करने के लिए आए हैं। और जब वे अपनी कृपा से आए हैं तो मैं निश्चिंत हूँ, मुझे कोई गरज नहीं है। अगर गरज उनको है तो उनको कहना पड़ेगा। परम पूज्य महाराज श्री कहते प्रभु के बारे में दो तरह के भक्त मानस में मिलेंगे। एक जिन्होंने प्रभु के प्रभाव को जान लिया, दावा करते हैं, और दूसरे जिन्होंने प्रभु के स्वभाव को जान लिया। उसमें पहला दावेदार कौन है? यही ये दीन घाट का निवासी केवट है। देखिए, अब मैंने तो उस तरह से वो चर्चाएं नहीं की आपके सामने, यही डर के मारे कि आप लोग उसमें आनंद ले पाएंगे कि नहीं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरित मानस को जो प्रस्तुत किया है उसे मानसरोवर तीर्थ से उसकी तुलना की है। मानसरोवर तीर्थ का नाम सुना है कि नहीं आपने? तो मानसरोवर तीर्थ, उनका ये मानस क्या है? उनको ये मानसरोवर तीर्थ है जो हिमालय में लंबी यात्रा करके व्यक्ति साधक जाते हैं। अब उस तीर्थ में स्नान करने के लिए वहाँ जो जल है वो क्या है? उनका भगवान श्री राम के सुयश का जल है और प्रत्येक व्यक्ति उसमें स्नान करना चाहता है। अब स्नान जैसे मां नर्मदा में हम स्नान करना चाहते हैं
तो पौराणिक काल से हमारे यहाँ परंपरा है कि स्नान करने में सुविधा हो जाए तो नदी के किनारे घाट बनाए जाते हैं। घाट देखे ना, जहाँ सीढ़ियाँ बनाई जाती है कि व्यक्ति आसानी से नीचे उतर करके और नदी में स्नान करके और अपने आप को स्वच्छ पवित्र कर सकते हैं, अपनी जो भी आवश्यकता है इसकी पूर्ति कर सकते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी रूपक का प्रयोग रामचरितमानस के संदर्भ में भी किया। महाराज श्री का एक ग्रंथ है मानस के 4 घाट, यहाँ उपलब्ध है, आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत ही सुंदर। तो मानस को एक संवाद के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है, जहाँ 4 वक्ता है और 4 प्रकार के श्रोता है। तो पहले वक्ता है भगवान शंकर, भूत भावन भगवान शिव, जिन्होंने रचना की है रामचरितमानस की, रचि महेश निज मानस राखा। वो भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं और कौन घाट के आचार्य के रूप में बिठा दिया। उनका ये रामचरितमानस रूपी मान सरोवर में मैंने 4 घाटों का निर्माण किया है। 4 घाट कौन से हैं? उनका एक ज्ञान का घाट है, दूसरा भक्ति का घाट है, तीसरा कर्म का घाट है, और ये चौथा घाट कौन सा है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते उस घाट पर बड़े बड़े लोग आना नहीं चाहते। सुन रहे, वो भक्ति का घाट है, वहाँ सारे भक्तों की भीड़ है। और जहाँ धर्म और कर्म की चर्चा जो है याज्ञवल्क जी कर रहे, कर्म का घाट। पर सभी लोगों के लिए घाट तो बनाए। अब मनुष्य के लिए, मनुष्य को जल चाहिए, पर पशुओं को भी जल चाहिए कि नहीं? उनको भी तो प्यास लगती है। आप देखते हैं यहाँ गाय गोरू रास्ते में, उनको भी प्यास लगती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मैंने एक चौथा घाट भी बनाया। कौन सा घाट? उनका ये असमर्थों का घाट है, दैन्य का घाट है, पशुओं का घाट है। तो पशुओं के घाट में सामर्थ्यवान लोग तो नहीं जानते, पर जो असमर्थ है, जो उस ज्ञान के भक्ति कर्म की विशेषता अपने जीवन में नहीं अनुभव करते हैं, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ये चौथे घाट के आचार्य के रूप में अपने आप को इसी घाट का पथिक मानते हैं कि वो अपने मन को सुना रहे। ये दैन्य घाट, और इसी दीनता के घाट पर केवट बैठा हुआ है और वो प्रभु से कह रहा है कि प्रभु आप इस घाट को छोड़ दीजिए। वो इतने दावे से वो कह रहा है, वो कोई ज्ञानी नहीं बोल सकता है, ना कोई भक्त बोल सकता है, ना कोई कर्मयोगी बोल सकता है, जो दीन बोल सकता है। उन्होंने प्रभु से इसलिए ये कह दिया कि प्रभु ये तो दीनों का घाट है, हम असमर्थ हैं, पर आप अपनी कृपा से जब दीनों पर दया करने के लिए आए हैं, हमारे सामर्थ्य से प्रसन्न होकर नहीं आए, तो हमें मालूम है कि आप छोड़कर नहीं जाएंगे, इसलिए कहते आप चले जाइए। इतना विश्वास। देखिए, इस दैन्य घाट में बड़े बड़े विद्वान नहीं जाना चाहेंगे, पर इस घाट का आनंद बड़ा अद्भुत है। अब अन्य घाट के जो भी पथिक है, जब वो प्रभु के दरबार में पहुंचे, ज्ञानी पहुंचा, भक्त पहुंचा, कर्मयोगी पहुंचा, प्रभु के पास जब पहुंचा तो प्रभु ने कहा कि बताओ मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा, तुम क्या यहाँ जो है मृत्यु लोक से क्या तुम शिक्षा ज्ञान प्राप्त करके मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तो जैसे अध्यापक है, साल भर बच्चों को पढ़ाया तो आप साल के अंत में परीक्षा लेते। तो अन्य जितने भी घाट के यात्री थे वो प्रभु के पास पहुंचे, प्रभु के दरबार में, प्रभु ने कहा मैं परीक्षा लूंगा। पर एक दिन भी पहुंच गया, गोस्वामी तुलसीदास जी भी प्रभु के दरबार में पहुंच गए
अब प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। प्रभु गोस्वामी जी ने कितनी मीठी बात कही। उनका प्रभु परीक्षा तो विद्यालय के विद्यार्थी की ली जाती है, मैं तो किसी भी विद्यालय का विद्यार्थी नहीं हूं, तो आप किस संदर्भ की परीक्षा लेंगे। तो प्रभु ने कहा तुम आए कैसे यहां मेरे दरबार में। उनका प्रभु ध्यान रखिए, मैं परीक्षा देने नहीं आया हूं, आपकी परीक्षा लेने के लिए आया हूं। कितना साहस। प्रभु हम आपकी परीक्षा लेने आए, हमने सुना है। प्रभु ने कहा तुम कैसे यहां पहुंच गए। प्रभु ने कहा कितनी मीठी बात। उनका मैं सुन करके आया हूं, मैंने संतों के मुख से सुना है कि प्रभु आप दीनानाथ है, आप दीन दयालु है, आप दीनों पर कृपा करते हैं। ये आपकी परीक्षा करने के लिए आया हूँ। अगर आप फेल हो जाते हैं, प्रभु हमें स्वीकार नहीं करते हैं आप अपनी शरण में, तो फिर आपके ये जितने भी आचार्य जो आपका गुणानुवाद कर रहे हैं वो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। विभीषण जी महाराज भी प्रभु के दरबार में जब पहुंचे, आप देखिए कितना मधुर प्रसंग है। अब रावण का छोटा भाई स्वयं स्वीकार करता है, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माय। हनुमान जी महाराज के सामने वे स्वीकार करते विभीषण जी, और प्रभु के पास पहुंचने का साहस, तुमने कोई साधना नहीं की, कोई भक्ति नहीं की, और तुम शत्रु रावण के छोटे भाई जिसने श्री किशोरी जी का अपहरण कर दिया, और तुम प्रभु के दरबार में आने तुम्हें डर नहीं लगा। तो विभीषण जी महाराज ने भी यही बात कही प्रभु के सामने। उनके प्रभु श्रवण सुजस सुनियायो, देखा किसकी ओर, हनुमान जी महाराज वही बैठे हुए थे। उनका प्रभु मैं देख करके नहीं आया हूं, सुन करके आया हूं। सत्संग में श्रवण सुजस सुनियायो, प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। तो ये केवट प्रभु का स्वभाव के संदर्भ में जो उसने कह दिया, प्रभु मैं आपका मर्म जान चुका हूं कि आप दीनों पर कृपा करने के लिए आपका अवतरण हुआ है, इसलिए आप मेरे घाट पर चल करके आए। अब देखिए ये जो स्वभाव का दावा केवट करता है, यही दावा भरत जी महाराज भी आगे चल करके करते हैं। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधी पर कोप न कर। और यहां पर देखिए भरत जी और केवट दोनों की संगति कितनी सुंदर मिलती है। भरत जी महाराज सारे अयोध्या वासियों को लेकर के चित्रकूट जा रहे हैं राम को मनाने के लिए। ये प्रसंग आप जानते हैं कि नहीं? पिछली बार ठीकरी में जो कथा हुई थी उसमें जो है श्री भरत जी महाराज के दिव्य चरित्र पर ही 7 दिनों तक जो है ये कथा वृष्टि हुई थी। तो भरत जी महाराज जब जा रहे हैं, अकेले नहीं, श्री राम को मनाने जा रहे हैं, सारे अयोध्या वासियों को लेकर के जा रहे हैं। और इतने कुशल प्रबंधक है भरत जी महाराज कि वो भिन्न भिन्न प्रकार की सवारियों का भी प्रबंधन कर रहे हैं। कितनी प्रकार की सवारियां हैं तो देखा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि भरत जी महाराज जा रहे हैं तो वहाँ हाथी भी है, घोड़े भी है, पालकी भी है, रथ भी है। वो भिन्न भिन्न सवारियों का प्रबंधन किया है। अब युग तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो 500 वर्ष पहले जब मानस की रचना की तो केवल इतना ही लिखा कि भरत जी महाराज ने विभिन्न प्रकार की सवारी का वर्णन किया, जो है जो है सबके लिए प्रबंधन किया।
पर परम पूज्य गुरुदेव ने गोस्वामी जी के जाने के 500 वर्ष बाद जब अवतरण हुआ, तब महाराज श्री ने भरत जी की इस यात्रा की बहुत सुंदर आध्यात्मिक व्याख्या की कि ये जो यात्रा है अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा, ये प्रभु प्राप्ति की यात्रा है और उसमें अलग अलग सामर्थ्य और योग्यता रखने वाले साधक भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें ज्ञानी भी जा रहे हैं, उसमें भक्त भी जा रहे हैं, उसमें धर्म गुरु भी जा रहे हैं, उसमें मंत्री भी जा रहे हैं, उसमें माताएं भी जा रही है। परम पूज्य महाराज श्री ये अलग अलग जो भी सवारी है उसको साधन पथ की यात्रा के रूप में उसका वर्णन करते हैं। अब धर्म गुरु जा रहे हैं तो उनके लिए कौन सी सवारी? तो भरत जी महाराज ने कहा धर्म का प्रतीक रथ है, तो इसलिए सारे गुरुओं को रथ में बिठा करके भरत जी जो है साथ में जा रहे हैं। माताएं जा रही है तीनों, कौशल्या जी भी जा रही, सुमित्रा भी जा रही और महारानी कैकेयी को भी लेके जा रहे। उनको किसमें बिठाया? माताओं के लिए पालकी की सवारी हो गई। जो योगी लोग थे, जो घोड़ा चलाना जानते थे, घुड़सवारी जानते थे, वो योगियों के लिए जो है घोड़े की सवारी। जो ज्ञानी थे उनके लिए हाथी की सवारी। उसकी बहुत सुंदर व्याख्या है, भरत चरित्र नाम का ग्रंथ है, आप उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना विस्तृत व्याख्या करने का समय नहीं है। तो ये सारे साधनों का प्रबंधन जो सबके लिए कर सकता है, प्रश्न है कि वो भरत जी ने अपने लिए कौन सी सवारी का चुनाव किया। जैसे आपके पास गाड़ी हो, किसी के पास 4 पहिया है, किसी के पास 2 पहिया है, किसी के पास साइकिल है। जितना सामर्थ्य होगा, आप कथा में आना चाहते हैं, कोई बैलगाड़ी में बैठ कर गाता है। हमारे गुरुदेव यहाँ ठीकरी में बैलगाड़ी में बैठ करके पधारे आज से 60-70 वर्ष में। तो जैसा जिसके पास सामर्थ्य, वैसी साधन की सवारी का चुनाव व्यक्ति करता है। पर भरत जी महाराज ने अपने लिए कौन सी सवारी? अब सबके लिए इतनी उत्कृष्ट सवारी जिसने चुनी हो, तो अपने लिए तो सबसे सुंदर चुननी चाहिए थी। पर देखा क्या कि भरत जी महाराज सबके लिए सवारी दे रहे, पर स्वयं वे पैदल चल करके आ रहे। ये पैदल चलने का मतलब क्या हुआ? भरत जी बताना चाह रहे हैं कि मैं अपने आप में पूर्ण असमर्थता का अनुभव कर रहा हूं, निस्साधनता का अनुभव कर रहा हूं। मुझ में किसी भी प्रकार की योग्यता, सामर्थ्य नहीं है। जिसका चरित्र इतना परिपूर्ण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड के अंत में लिखते हैं बार बार कि सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम यम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। अगर श्री भरत जी महाराज का प्राकट्य का जन्म नहीं होता तो समाज की कितनी बड़ी हानि हो जाती, कितना लाभ से वंचित रह जाता पूरा समाज। क्यों? उनका भगवान राम के प्रति पूर्ण प्रेम, निश्चल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, सहज प्रेम किसको कहते? उसका आदर्श समाज के सामने दूसरा और कोई हो ही नहीं सकता जैसा भरत जी महाराज का प्रेम। और मुनियों के लिए, बड़े बड़े साधक तपस्वियों के लिए जो साधना करना असंभव, वन में रह के, जंगलों में रह के तपस्या करने वाले जो साधक है, उनके लिए भी जो दुर्लभ है, श्री भरत जी महाराज प्रवृत्ति की नगरी में, अयोध्या में सारे अपने दायित्वों का पालन करते हुए पूर्ण त्याग और समर्पण भाव से साधना करते हुए
किस तरह से अपने धर्म का निर्वहन कर रहे से पूछा गया गोस्वामी जी से। उन्होंने कहा मैं जा रहा था, प्रभु ने घोषणा की अपनी शरणागत, कहा सुंदरकांड में, जो नर होई चराचर द्रोही आवै सवै शरण तकी मोही तजी मद मोह कपट छल नाना करौ सद्य ते साधु समाना। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु ने कहा चराचर का द्रोही भी मेरी शरण में आता है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। गोस्वामी जी ने कहा मैंने प्रभु की ये घोषणा सुन करके प्रसन्नता हुई और दौड़ पड़ा। पर जहां प्रभु ने कहा तजी मद मोह कपट छल नाना, 4 वस्तु छोड़ करके आना पड़ेगा, तो गोस्वामी जी ने कहा मैं तुरंत वहां से लौटने लगा कि मैं तो कुछ भी छोड़ नहीं पाया, न मद छोड़ पाया, अहंकार भरा हुआ है, न मोह छूट पाया, न कपट न छल, मुझे प्रभु की शरणागति नहीं मिल सकती। लौटने लगा निराश होके, और जहां लौट रहा था तो मार्ग में भरत जी मिल गए। अब भरत जी ने पूछा कि महाराज गोस्वामी जी आप कहाँ जा रहे हो? उनका मैं जा रहा था प्रभु की शरणागति ग्रहण करके, तो लौट क्यों आ रहे हो? तो मैंने बता दिया कि मुझसे कोई विकार छूट नहीं पाया है, भरा हुआ है विकार मुझ में। अतः भरत जी महाराज ने मुझे बुलाया और मेरी कानों में कोई सूत्र दे दिया, चलो मेरे साथ चलो। भरत जी ने कहा, मैंने कहा मुझ में कहाँ सामर्थ्य भरत जी, आप जैसा परिपूर्ण व्यक्तित्व मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ? कोई आपकी बराबरी कर नहीं सकता, न त्याग, न संयम और न समर्पण। पर भरत जी ने इशारा किया और जब मैंने देखा कि भरत जी के साथ महारानी कैकेयी भी जा रही थी और कैकेयी महारानी नहीं जा रही थी, वो कुटिल मंथरा भी जा रही थी, भरत जी उनको भी लेके जा रहे थे। तो मैंने निर्णय कर लिया कि मेरे लिए ये मार्ग बिल्कुल ठीक है, जब मंथरा को भी प्रभु की प्राप्ति करा सकता है। ये है भरत जी महाराज का दिव्य चरित्र, मैंने निर्णय कर लिया। ये दैन्य भाव देखिए। और पर भरत जी जिसका चरित्र इतना परिपूर्ण है, वो अपने आप में क्या समझते हैं? स्वदृष्टि से भरत जी को क्या लगता है, मैं इतना योग्य हूं, इतना परिपूर्ण मेरा चरित्र है? नहीं नहीं, भरत जी महाराज को तो यही लगता है कि मुझसे बड़ा पापी संसार में कोई हुआ ही नहीं। मोह समान को पाप निवासी, जेही लगी राम सी बनवास। बन बन हमारे प्रभु सीताराम जी भटक रहे, मेरे कारण मुझसे बड़ा पापी और कौन हो सकता है? तो भरत जी महाराज पूर्ण दैन्य अनुभव करते, यही दीन घाट के वे भी निवासी है। और तब वो प्रसंग आता है कि केवट और भरत जी महाराज दोनों का मिलन, ये प्रसंग में संगति कितनी सुंदर मिलती है कि भरत जी जहां जा रहे थे, अब पैदल चल के जा रहे थे। कौशल्या अम्बा को पता लगा, माँ को चिंता मेरा लाल कैसे आ रहा है। उन्होंने बैठी हुई थी यद्यपि वे डोली में, पर उन्होंने सेवकों से कहा, कहारों से जो उनको ढो रहे थे कि बताओ भरत कैसे आ रहे हैं। और तब लोगों ने कहा कि भरत जी महाराज पैदल चले आ रहे हैं। अब माँ का हृदय वात्सल्य से भरा हुआ व्याकुल हो गया। उन्होंने सेवकों को कहा कि मेरी डोली वहां ले जाओ जहां भरत जी महाराज है। और भरत समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। उन्होंने कहा पुत्र तुमरे चलत चली है सब लोगो, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगो।
बेटा तुम में तो सामर्थ है, पर तुम्हारा देखा देखी, क्योंकि लोगों ने देखा कि भाई हमारे युवराज अगर पैदल चल रहे तो सबने सवारियां छोड़ दी, सब देखा देखी पैदल चलने लगे। क्या हमें अच्छा लगता है कि हमारा राजा जो है पैदल चल रहा है और हम हाथी घोड़े पर बैठे? अच्छा नहीं, सब छोड़। तो माँ ने कहा, तात चढ़ेऊ रथ बलि महतारी, होई प्रिय प्रजा सुखारी। बेटा मेरी मान लो बेटा, तुम रथ पर चढ़ जाओ, तुम्हारे चरित्र में वो संपूर्ण सद्गुण है जो धर्म रथ में है, और सब लोग भी दुखी हो रहे हैं देखा देखी, इसलिए तुम्हें मेरी आज्ञा मान के ऊपर रथ का में जो है आरूढ़ हो जाओ। अब भरत जी महाराज, देखिए भरत जी महाराज के स्थान पर हम लोग होते, एक बार विचार करें कि सवारी चल रही है, भरत जी महाराज जा रहे भगवान राम को मनाने के लिए और पैदल चल रहे और थकान लग रही है, तो क्या होता? अगर कोई हमें अवसर देता तो हम तो कहते बहुत अच्छा हो गया, चलो मिल गया अवसर, तुरंत गाड़ी में बैठ जाते कि व्यर्थ है अब पैदल चलना, अब बच गए। पर भरत जी महाराज चिंतन कर रहे हैं, क्या करना चाहिए मुझे? चलना तो मुझे पैदल ही है, हमारे प्रभु जब पैदल गए हैं तो मैं उनका सेवक ये साहस कर सकता हूं कि मैं रथ घोड़ा हाथी पर बैठूं, पर मां की आज्ञा है तो क्या करना होगा? उनका मां की आज्ञा का पालन तो करना होगा। भरत जी रथ पर चढ़ गए, पर रथ पर बैठ तो गए, पर बैठ करके बड़ी प्रसन्नता नहीं अनुभव कर रहे कि हाँ अभी सारी थकान दूर हो गई, अब हम रथारूढ़ हो करके जाएंगे। रथ पर बैठे हुए चिंतन कर रहे भरत जी के मुझे क्या करना है। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने सिया राम को लिवाने, राम को मनाने सिया राम को लिवाने, राम को मनाने सिया राम को लिवाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम। चले अवधवासी सब ही संग चले अवधवासी सब संग चले अवधवासी सब ही संग चले अवधवासी सब ही। बालक वृद्ध सयाने हो रामा, राम को मनाने। बालक वृद्ध सयाने हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। गजरथ घोड़ा पालकी सजाई, गजरथ घोड़ा पालकी सजाई। गजरथ घोड़ा पालकी सजाई।
पालकी सजाई, पालकी सजाई रामा पालकी सजाई। श्रृंग बेर पहुँचे बिहाने हो रामा राम को मनाने, श्रृंग बेर पहुँचे बिहाने हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, राम को मनाने सिया राम को लिवाने, राम को मनाने सिया राम को रिझाने। राम को मनाने सिया राम को लिवाने, राम को मनाने सिया राम को लिवाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। आश्रम की महिमा, भरद्वाज आश्रम की महिमा, भरद्वाज आश्रम की महिमा, भरद्वाज आश्रम की महिमा। भरद्वाज आश्रम की महिमा, भरद्वाज आश्रम की महिमा। त्रिवेणी न सती बखाने हो रामा राम को मनाने, त्रिवेणी न सकही बखाने हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, राम को मनाने सिया राम को मनाने, राम को मनाने सिया राम को मनाने। राम को मनाने सिया राम को मनाने, राम को मनाने सिया राम को मनाने, राम को मनाने सिया राम को मनाने, राम को मनाने सिया राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। लखन राम सिया, लखन सिया राम चित्रकूट विराजे, लखन सिया राम चित्रकूट विराजे। लखन सिया राम चित्रकूट विराजे, लखन सिया राम चित्रकूट विराजे। लखन सिया राम चित्रकूट विराजे, लखन सिया राम चित्रकूट विराजे। केवट चल ही दिखाने हो रामा राम को मनाने, केवट चल ही दिखाने हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। बोलिए भरतजू महाराज की जय। आप लोग मनाने के लिए उत्सुक नहीं हैं तो चलिए यात्रा आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो मनाना चाहते थे वो तो आनंद ले लिए। तो भरत जी महाराज जब यात्रा चल रही है तो वही रथ पर रथारूढ़ होकर के चिंतन क्या कर रहे, एकांत में सोच रहे माँ की आज्ञा तो मैंने मान ली, रथ पर तो चढ़ गया पर चलना तो मुझे पैदल ही है, रथ पर मैं नहीं चढ़ने का अधिकारी हूं।
और उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे कि किस समय मैं इस रथ का परित्याग करके और पैदल चलूं। और वो अवसर भरत जी महाराज को कहाँ पर मिल गया? जहाँ पर यात्रा श्रृंगबेरपुर पहुंची और जहाँ पर निषाद राज सारे ग्रामवासियों के साथ समाचार मिल गया था कि भरत जी सारी सेना के साथ सारे अयोध्या वासियों को लेकर आ रहे, तो यही मन में किंचित संदेह हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राम के साथ लड़ने के लिए जा रहे। सेना की क्या आवश्यकता है, युद्ध करने के लिए जा रहे। और तब ये सारे ग्रामवासी प्रस्तुत थे कि हमारे जीते जी भरत जो है ये गंगा पार नहीं जा सकता। सब भगवान श्री राम के प्रति ऐसा स्नेह, ऐसी भक्ति कि तैयार थे, प्रस्तुत थे अस्त्र शस्त्र सहित। पर अचानक वो एक वृद्ध को छींक हुई और उन्होंने बता दिया कि शगुन हो गया है, भगवान राम से युद्ध करने नहीं, मनाने जा रहे। अब रथ का आगमन जहां हुआ, अब देखिए सबसे पहले गुरुदेव का रथ था, वशिष्ठ जी महाराज विराजमान थे, उसके ठीक पीछे भरत जी महाराज अपने रथ पर विराजमान थे। और सामने से ये केवट ने दंडवत प्रणाम किया दूर से। देखिए अब दूर से प्रणाम किया तो भरत जी महाराज ने गुरुदेव से पूछा कि ये कौन है जो प्रणाम कर रहा है। और तब वशिष्ठ जी महाराज ने उनका परिचय दिया। भरत, ये उनका नाम जो है निषाद है, तुम्हारे राम के भी सखा है। और जो संस्कार उनमें था उनके साथ निकल गया। ये जाति का जो निषाद है, उसका नाम गुह है। जैसे ही भरत जी महाराज ने गुरुदेव के मुख से ये परिचय सुना, आश्चर्य हुआ। भरत जी ने छलांग मारी, रथ का परित्याग वहां कर दिया और दौड़ने लगे जहां पर ये दूर पर निषाद राज खड़े थे। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि चले भरत उमगत अनुरागा। ऐसा अनुराग भरा हुआ है, भरत जी ने रथ का परित्याग किया और जहां निषाद राज खड़े थे वहां पर जा करके, वो तो क्योंकि संस्कार और समाज में जो उस समय प्रचलित मान्यता थी, जाति से वो अस्पृश्य माना जाता था, तो वो दूर खड़े हुए थे और भरत जी ने जा करके उनको उठा के कस के हृदय से लगाया। सब लोग देखने लगे। भरत जी को वो अवसर मिल गया। सब आश्चर्यचकित हो गए कि कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो यही मर्यादा है कि छोटे व्यक्ति खड़े होकर के उनके सम्मान देने के लिए जो है उनका स्वागत करते। पर ये भरत जी कहाँ, और ये छोटे से गांव का एक केवट, भरत जी ने उनके लिए रथ का परित्याग किया। और स्थिति क्या थी कि जहां भरत जी ने निषाद राज को हृदय से लगाया, गोस्वामी तुलसीदास जी का कैमरा पहुंच गया, दोनों के हृदय में झांक करके देख ले निषाद कैसा अनुभव कर रहे हैं। और गोस्वामी जी ने लिखा, देखी भरत करशील स्नेहु, भा निषाद ते ही समय विदेहु। भरत जी महाराज का स्नेह, उनका शील देख करके स्पर्श करते उनके हृदय का जो स्पंदन हुआ, निषाद राज भूल गए कि मैं देह भाव से ऊपर उठ गए, अपना निषादत्व भूल गए, भरत जी अपना भरतत्व भूल गए और दोनों पूर्ण प्रेम में मिल रहे हैं। भरत जी को लग रहा है कि मैं साक्षात भगवान राम से मिल रहा हूं। ऐसा प्रेम दोनों का मिलन जो वहां पर हुआ। और तब लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह
भरत जी तो धर्म और मर्यादा का ध्यान रखने वाले, ऐसा कार्य उन्होंने कैसे किया जो मर्यादा के विपरीत है। अब परम पूज्य महाराज श्री तो सबसे बात कर लेते थे। पहुंच गए भरत जी के पास कि महाराज, ये समाज के सभी लोग आपके चरित्र को आदर्श मान करके अनुगमन करते हैं। आपने ऐसा कैसे कार्य किया? अगर निषाद अपना रथ छोड़ देता तो समझ में आ सकता है, पर आप अयोध्या के युवराज और आपने इस केवट को देखकर रथ का परित्याग कर दिया। भरत जी ने कहा, ये मैं स्वतंत्र नहीं हूं, गुरुदेव ने जो आदेश दिया उसी का मैंने पालन किया। गुरुदेव ने तो कुछ कहा ही नहीं था, गुरुदेव ने तो केवल परिचय दिया था कि ये राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा। भरत जी महाराज ने तुरंत परित्याग कर सारे गांववासी ग्रामवासी आए प्रभु का स्वागत करने के लिए। तो प्रभु का व्यवहार कैसा था उस ग्रामीण वासियों के साथ? प्रभु जब कंद मूल फल जो भी उपलब्ध था का व्यवहार प्रभु ने केवट के साथ किया। तो ये केवट और भगवान का जो संवाद है, ये एक मित्र का मित्र से संवाद है। तो प्रभु ने जब इतना सम्मान दिया तो भरत ने कहा, जब वे हमारे प्रभु के मित्र हैं और मैं तो उनका चरणों का दास हूं, तो मुझे तो रथ पर बैठना शोभा नहीं देता। तुरंत ही रथ का परित्याग कर दिया। और फिर भरत जी महाराज उनसे प्रश्न पूछते हैं, महाराज बताइए आप कुशल पूर्वक है कि नहीं? देखिए, जब दो अपरिचित लोग मिलते हैं तो व्यवहार में पहला ही प्रश्न ये होता है, कुशल क्षेम है कि नहीं? भरत जी ने भी यही केवट से पूछा, महाराज आप कैसे हैं, कुशल पूर्वक है कि नहीं? और तब क्या अद्भुत बात केवट के मुख से निकली। उनका, महाराज कब का परिचय पूछ रहे हो आप? पहले का पूछ रहे हो या अब का परिचय पूछ रहे? अगर पहले का परिचय मुझे आप पूछ रहे तो मैं बता दूं, कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहर सब भांति, समाज ने मुझे तिरस्कृत किया। कृपा पूर्वक अगर कथा सुनना चाहते तो शांति बनाए रखें। जब भी लोगों ने मुझे संबोधित किया, उनका ये महान कपटी है, ये कायर है, डरपोक है, ये कुजाति है, ये अस्पृश्य है। मुझे लोक ने, समाज ने तिरस्कृत किया, अपवित्र माना, वो नहीं रह गया अस्पृश्य केवट। अब मैं कौन हो गया हूं? उनका राम की नापन जबहि ते भयउ भुवन भूषण तबहि ते, मैं सारे संसार का आभूषण हो गया हूं। अब मेरा परिचय बदल चुका है। देखिए, ये परिवर्तन भगवान श्री राम की कथा केवल सुनना नहीं है, हमको केवल याद रखना नहीं है, पर भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में हम बनाएं और हम जो है गाएंगे, मेरी झोपड़ी में राम आएंगे और नाचेंगे, दिया जलाएंगे, उतना यथेष्ट नहीं है। भगवान श्री राम ने जो लीला करके हमारे समक्ष जो आदर्श रखा है, अगर उन आदर्शों का अनुपालन नहीं करेंगे, दुर्भाग्य से हमारे देश का सबसे बड़ा रोग है जातिवाद। और जिस तरह से पूरा समाज खंडित हो गया है, अगर हम चाहते हैं कि राम राज्य हो तो फिर हमें भगवान राम ने जो आदर्श की स्थापना की है,
उसको समझना होगा, उसको स्वीकार करना होगा और अपने जीवन में उसे उतारना होगा, तब तो ये कथा की सार्थकता है। और अगर हम समझना ही नहीं चाहते हैं तो रामायण आप कितनी ही पढ़ लीजिए, पर हमारे जीवन में कोई, हमारे आयोजक कहते हैं और कथा बढ़ाओ और कथा बढ़ाओ, 2 घंटा बोलो 3 घंटा बोलो, पर अगर किसी को लाभ लेना है तो सत्संग की 1 घड़ी, और 1 ही नहीं आधी घड़ी, और आधी में भी बुनियाद। और अगर किसी को नहीं सीखना है तो 90 साल के भी हो जाए फिर भी परिवर्तन नहीं होगा। तो भरत जी महाराज के सामने केवट ने कितनी मीठी बात की, अब मैं बदल चुका हूं, मैं वो केवट नहीं रह गया अस्पृश्य। देखिए, मुझे महाराज श्री का एक संस्मरण याद आ गया। बनारस में परम पूज्य गुरुदेव की कथा चल रही थी और यही केवट प्रसंग पर बोल रहे थे, और महाराज श्री ने कहा कि किस तरह से प्रभु ने भी केवट को हृदय से लगाया और भरत जी महाराज ने भी उतना ही सम्मान और आदर दिया। तो एक श्रोता ने सुना, सुन करके उन्होंने जा करके अन्य किसी कथावाचक जो उनके गुरुजी हो गए उनके सामने कहा उन्होंने कि आप तो कहते कि केवट जाति से जो है वो निषाद जाति का था, अस्पृश्य था, पर महाराज जी का नाम लेके कहा कि उन्होंने तो कहा कि केवट को गले से लगा लिया भरत जी ने और भगवान ने, तो आप तो कह रहे वो अस्पृश्य है। तो वो बेचारे कथावाचक क्या कहते हैं, उन्होंने कहा ठीक है गले लगा लिया होगा, पर उसके बाद अंदर घर में जाके नहा लिया होगा। महाराज जी ने कहा आप तो भगवान राम को भी नहलाए बिना उनको पवित्र नहीं मानेंगे। ये बताइए, आपके नल में जो जल आ रहा है वो भगवान राम को पवित्र कर देगा? पर ये मान्यताएं जो समाज में लोगों की, ये संकीर्णताएं हैं जो जकड़ चुकी है हमारे मनो मस्तिष्क को, वही हमें उठने नहीं दे रही है। और अगर इन्हीं मान्यताओं में हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, तो हम राम राज्य की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं कि जहाँ नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, सब नर करई परस्पर प्रीति। क्या ये समाज में संभव है? अगर हम चाहते हैं कि आज भी राम राज्य हो जाए तो निश्चित रूप से हो सकता है, पर हमें राम के आदर्शों को समझना और पालना पड़ेगा। आप लोग तैयार है कि नहीं? मानना चाहते हैं? कोई नहीं मानना चाहता है। जो नहीं मानना चाहते वो सब अपना हाथ ऊपर करे। इसका मतलब सब मानना चाहते हैं। उतारने का अगर हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर परिवार में जो सुख शांति आप चाहते हैं, राम राज्य जैसी परिस्थिति चाहते हैं, वो तभी होगी जब हम राम के मार्ग पर चलेंगे। और इसलिए केवट ने उस समय प्रभु के सामने जो बात कही, बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। उनका मैं क्या था, उन्होंने अपनी तुलना कर्मनाशा नदी से की। जैसे हमने पहले दिन से नदियों की आध्यात्मिक स्वरूप को आपके सामने रखा। गंगा है किसकी धारा, किसकी प्रतीक है गंगा? भूल गए? राम भगति जहां सुरसरी धारा। गंगा है भक्ति की धारा, यमुना है कर्म की धारा, सरस्वती है ज्ञान की धारा। तो इस तरह से एक नदी है कर्मनाशा। और ये कर्मनाशा नदी का फल क्या है? अगर कोई व्यक्ति कर्मनाशा नदी में स्नान करता है तो शास्त्र कहता है कि जीवन में जितने भी पुण्य किए हैं उसने, वो सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे।
जैसे यमुना भी कर्म की नदी है और यमुना जी में स्नान करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वैसे कर्मनाशा में स्नान करेंगे तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यही केवट ने भरत जी महाराज से कहा कि कर्मनाश जल सुरसरी परई, तो तेही को कहे शीस नहीं धरई। उनका कर्मनाशा, नदी में स्नान करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अब कर्म की ये नदी है, कर्म का प्रतीक है, नाम ही है कर्म नाशा। सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे। और तब महाराज श्री यहाँ बहुत सुंदर समझाते हैं। अभी समय तो नहीं है, 5:30 बज गया, मेरा ध्यान घड़ी की ओर चला गया। कर्म की 2 नदियां हैं, एक यमुना कर्म की नदी है, दूसरी कर्मनाशा कर्म की नदी है। 2 प्रकार के कर्म का प्रतीक है। यमुना में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, कर्मनाशा में स्नान करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आप कहेंगे बड़ा विचित्र है, ऐसा कैसे कोई नदी हो सकती है, उसके जल में क्या तत्व मिला हुआ है? पर हमारे गुरुदेव इन सारे जटिल रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। अपने जो है मेधा से चिंतन करके, मंथन करके हमारे सामने वो सारे सत्य सिद्धांत प्रकट करते हैं। महाराज श्री कहते हैं ये दोनों नदियों का उद्गम पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। यमुना का उद्गम हुआ है। यमुना किसकी पुत्री है? सूर्य भगवान की। बहुत अच्छी, कम से कम एक साधक तो उत्तर दे रहा है। सूर्य पुत्री है यमुना जी, और इसीलिए सूर्य है ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्म का उद्गम विचार, विवेक और ज्ञान से होता है, प्रेरित होता है, जो कर्म हमारा, वो कर्म हमारे पाप को नष्ट कर देता है। पर कर्मनाशा का उद्गम कैसे हुआ आप जानते हैं? कर्मनाशा का प्राकट्य हुआ त्रिशंकु नाम के राजा से। वो कथा आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? तो अब कथा का समय तो पूरा हो गया है। कल अवसर मिला तो आपके समक्ष वो बात मैं कहूंगी। कर्मनाशा नदी से अपनी तुलना केवट कर रहा है और वो कहता है कि मेरा पुराना परिचय क्या है कि मैं कर्मनाशा था, पर आपने जब से मुझे हृदय से लगा लिया। क्या तात्पर्य है उनका? भगवान राम ने, आप जैसे संत ने जब मुझे इतना सम्मान दे दिया, तो कर्मनाशा नदी बहती हुई जब अंत तो गत्वा गंगा में मिलती है। और जब कर्मनाशा का जल गंगा में मिल जाता है तो आगे चल करके वो नदी क्या होती है? वो गंगा ही बन जाती है। अगर कोई कहे कि भाई उसमें से कर्मनाशा का जल उलीच करके फेंक दो तब गंगा में स्नान करूंगा, तो उसका मतलब उन्हें समझा नहीं। गंगा मैया सबको पवित्रता प्रदान करने वाली है। इसलिए केवट कह रहा है कर्मनाश जल सुरसरी परई, तेही को कहे शीस नहीं धरई। तो कपटी कायर कुमति कुजाति, ये तो कर्मनाशा था, पर लोक वेद बाहर सब भांति राम कीन आपन जब ही थे। उन्होंने कहा जब सुरसरी में कर्मनाशा मिल गई तो भयउ भुवन भूषण तबई। और तब भरत जी महाराज को केवट का ये स्वभाव इतना प्रिय लग गया
कि उसी क्षण भरत जी ने केवट का हाथ पकड़ लिया और महाराज जय केवट से अनुरोध किया, चले सखा सोई ठाऊ दिखाऊ नेक नयन मन जरनी जुड़ा। मित्र आप चलिए, मुझे वो स्थान का दर्शन कराइए जहां हमारे प्रभु और हमारी श्री किशोर जी माता ने रात को विश्राम किया। भरत जी महाराज वहां पर जाते हैं, वो कहते हैं धन्य है आपके लोग, आप सभी लोग अयोध्या वासी तो भागे हैं, प्रभु छोड़ करके आ गए, आपके गांव में आकर प्रभु को विश्राम मिला, इसलिए उस स्थान का मुझे दर्शन करना है। भरत जी महाराज वहां पर जाते हैं और वो रज जो है लेकर अपनी आंखों पर अंजन लगाते हैं। वहां किशोरी जी के आभूषण के स्वर्ण बिंदु मिले, वो माथे पे चढ़ाते हैं भरत जी महाराज और कहते मेरे अंतर हृदय की जो ज्वाला है वो ज्वाला शांत मैं करना चाहता हूं। गुरु जी वशिष्ठ जी महाराज वो ज्वाला शांत नहीं कर पाए, क्योंकि भरी सभा में भरत जी ने यही तो गुरु वशिष्ठ से कहा, जब गुरुदेव ने कहा कि तुम अयोध्या का राज स्वीकार कर लो, तो यही भरत जी ने कहा कि ये राज्य स्वीकार करने से मेरे हृदय की ज्वाला शांत नहीं होने वाली हो। उनका ये राजपद जो है वो ज्वाला समाप्त नहीं कर सकती। देखे बिनु रघुबीर पद जिय की जरनी न जाए। तो यही आज ये केवट से कह रहे, और तब से भरत जी ने जो केवट का हाथ पकड़ा कि चित्रकूट तक पहुंचे, वे केवट के मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में नहीं। गुरु वशिष्ठ की सबसे बड़ी धर्म की सत्ता थी, पर भरत जी ने कहा गुरुदेव नहीं, आप ही मुझे प्रभु तक पहुंचाइए, क्योंकि आपके द्वारा ये समाज के सामने लोगों के मन में ये जो भ्रांति है कि प्रभु बड़े दुर्लभ है, केवट ने यही तो दिखा दिया। प्रभु जब आप यहाँ आए हैं अपने स्वभाव से प्रेरित होके आए हैं, कृपा करने के लिए आए हैं, तो फिर अब आप इस दीन घाट पर अपना स्वभाव उद्घाटित कर दीजिए। संसार वाले यही समझ रहे कि आपका चरण पाना बहुत दुर्लभ है, और इसलिए आप ये बता दीजिए कि केवट मेरा चरण धो लो, मैं व्याकुल हूँ। और तब प्रभु ये लोगों को पता चल जाएगा कि प्रभु कितने कृपालु है, दीनों पर कृपा करना चाहते हैं। चरण धुलवाने के लिए प्रभु उतावले हो रहे, गंगा पार जाने के लिए नहीं। इसलिए प्रभु कह रही बेगी आनु जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतारे पारू। तो प्रभु आप अपने चरण देने के लिए व्याकुल है। प्रभु के चरण दुर्लभ नहीं है, एक केवट को भी जो चरण मिल सकते हैं, तो हम सबको भी प्रभु के चरणों की प्राप्ति हो सकती है। इन शब्दों के साथ ये जो मर्म आज दीन घाट पर बैठे हुए केवट ने उद्घाटित किया, वो हम सब के लिए बड़ा आश्वासन है, बड़ा प्रेरक है। आप सबके चरणों में बार बार नमन करते हुए यही आपसे प्रार्थना करती है। केवल ताली बजाना यथेष्ट नहीं है, और अब कथा के 3 दिन शेष है, और भी भक्तों तक जो समाचार नहीं पहुंचा है उनको भी, देवियों को जो नाचना चाहती है, भजन कीर्तन सुनना चाहती है, तो वो भी समावेश कर दिया गया है। समय से आप लोग पधारे और कथा का आनंद ले, और माँ नर्मदा की जयंती का के उपलक्ष्य में ये जो आयोजन हुआ है उसमें सहभागिता दे। श्री जय पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके चरणों में नमन प्रणाम करती हूँ। बोलिए नर्मदा मैया की जय।
जयकार में अभी जोर नहीं है, थक गए हैं अगर आप तो एक बार जोर से खड़े हो करके दोनों हाथ उठा करके जयकार करें, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अभी रामायण जी की आरती होगी। श्री राम किंकर